क्या आप भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने काफ़ी सारी वैकेंसीज़ निकाली हैं, वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फर्दर अपडेट्स किसी भी एग्जाम से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से क्या है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एडवर्टीजमेंट नंबर D2/E1/2024, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं वो 17/10/2024 से, और इसकी लास्ट डेट है 18/11/2024। और अगर आपके फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना है, करेक्शन करना है, तो उसकी लास्ट डेट है 25/11/2024। और आपको जो हार्ड कॉपी भेजनी पड़ेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, वो है 2/12/2024 शाम 5 बजे तक। इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं क्या है। It is mandatory for the candidate to make one-time registration (OTR) and obtain OTR number before applying online। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उससे पहले आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, और उसका OTR नंबर के थ्रू ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। आगे देखते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट में। कैंडिडेट आफ्टर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन shall send self attested photocopies of their all academic required document regarding their claims along with printout of online form till 5 p.m. of last date of submission of hard copy of online application along with document through registered speed post by हैंड इन द ऑफिस ऑफ कमीशन। और कमीशन के ऑफिस में आपको हार्ड कॉपी भेजनी होंगी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे लास्ट डेट से पहले, जो हार्ड कॉपी भेजने की लास्ट डेट है उससे पहले। और देखते हैं द कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन टू द कैंडिडेट डैशबोर्ड OTR बेस्ड ऑन द कमीशन वेबसाइट, डाउनलोड एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप। वहाँ पे आपको एक ऑटो फिल्ड एड्रेस स्लिप मिलेगी एंड पेस्ट इट ऑन द एनवेलप। जो आप एनवेलप में अपने डॉक्यूमेंट्स रखोगे उसके ऊपर पेस्ट करनी है आपको, कंटेनिंग एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन होंगे। इन द एब्सेंस ऑफ द रिक्वायर्ड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट द क्लेम मेड बाय द कैंडिडेट शैल नॉट बी टेनेबल एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट इन द ऑफिस ऑफ द कमीशन विल नॉट बी। अगर आप लास्ट डेट के बाद भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। एनवेलप आपको A4 साइज, द एनवेलप शुड बी ऑफ A4 साइज। इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट कैंडिडेट मस्ट सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट ETC फॉर ईच पोस्ट इन अ सेपरेट एनवेलप। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलग अलग आपको एनवेलप में भेजने होंगे डॉक्यूमेंट्स। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट पेस्ट ऑटोफिल, जो आपको ऑटोफिल एड्रेस स्लिप मिलेगी, अगर आपने वो पेस्ट नहीं की तो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा आपका। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं स्पेशल नोट, इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट अप्लाइंग ऑनलाइन। देखिए कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है ये देख लीजिए आप। इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। ये आपका है प्रोसीजर, ये सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये नेट बैंकिंग कार्ड जो भी है आपका, ये OTR रजिस्ट्रेशन का है मेनली। तो इसके अलावा ये तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड एंड नो कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। इनकम्प्लीट अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है तो। अब देखते हैं हम पोस्ट सीधा। पहले एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं कितनी है। अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी है 80 प्लस ऑनलाइन प्रोसीड फ़ी RS 25 टोटल, जितना भी होगा। उसके अलावा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर बैकवर्ड क्लास 105 रुपये। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एप्लीकेशन फ़ी 40 और ऑनलाइन प्रोसेस फ़ी 25, टोटल 65 लगेंगे। डिसेबल्ड कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी निलय प्लस ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ फ़ी 25, टोटल 25 रुपये लगेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ी 40 है और प्रोसेस में 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ऑनलाइन 65 है। डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स वुमेन स्किल्ड प्लेयर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। तो ये हमने देख लिया। तो ये हमने देख लिया एप्लीकेशन फ़ी। अब देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, पोस्ट है रजिस्ट्रार की। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 4, और नेचर ऑफ पोस्ट होगा ग्रुप A का, नॉन गैजेटेड, पे स्केल
अब देख लीजिए 15,600 से 39,100 ग्रेड पे आपको 7600, एज लिमिट 35 से और 45। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में देख लेते हैं क्या है। स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष आहारता, हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपकी जो ग्रेजुएशन है वो, और हिंदी और इंग्लिश का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अनुभव किसी भी और एक्सपीरियंस भी है इसमें मांगा है, जो किसी विश्वविद्यालय, राजकीय कार्यालय या उच्च शिक्षा के संस्थान में प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षण स्तर का अथवा किसी महाविद्यालय में थोड़ा एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 15 वर्ष का न्यूनतम। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी कौन सी है। ये है दूसरी वैकेंसी है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। ये पोस्ट है असिस्टेंट आर्किटेक्चर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है और नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप बी गेजेटेड। पे स्केल 10 लेवल का पे स्केल है। एज लिमिट 21 से 40 ईयर। और क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इसमें, कैंडिडेट मस्ट पॉजेज अ बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर। और इक्वलेंट नोट में देख लेते हैं, इक्वलेंट क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ सेक्शन 14 ऑफ आर्किटेक्चर एक्ट 1972। प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन मेन तो ये है असेंशियल, प्रीफरेंशियल मतलब प्रीफरेंस दी जाएगी उनको जिनके पास ये थोड़ी डिग्रीज होंगी। इसमें मांगा है कि अ कैंडिडेट हु हैज़ सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, और दूसरा है बी सर्टिफिकेट एनसीसी का। अब देखते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी क्या है। उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट में है। पोस्ट का नाम है रीडर आयुर्वेदा, और ये सारी वैकेंसीज हैं। ठीक है, ये रही, ये सारी वैकेंसीज हैं आपकी। और नेचर ऑफ पोस्ट है ग्रुप ए। ये देखिए ये कंप्लीट है, इतनी पोस्ट हैं इसमें। नेचर ऑफ पोस्ट है ग्रुप ए गेजेटेड। पे स्केल है लेवल 11 और एज लिमिट है 28 से 45। और जो क्वालिफिकेशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन 5 ईयर डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस of the subject, 5 year of the postgraduate in recognized institution, और working knowledge of हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। दूसरी वैकेंसीज उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में है। ये सारी वैकेंसीज हैं। लीजिए नंबर ऑफ पोस्ट, जो नेम ऑफ पोस्ट है प्रोफेसर की है आयुर्वेदा में, और नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। ठीक है, ये रही। नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप ए गेजेटेड। पे स्केल लेवल 12 का। एज लिमिट 30 से 50। और क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है 5 ईयर डिग्री इन आयुर्वेदा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और 5 ईयर डिग्री फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट। आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंक्लूडिंग 3 ईयर ऑन द पोस्ट ऑफ रीडर इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। ये प्रेफरेंशियल है, एसेंशियल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी क्या है। उत्तर प्रदेश आयुष आयुर्वेदा डिपार्टमेंट में नेम ऑफ द पोस्ट है लेक्चरर संस्कृत, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 हैं। नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप बी गेजेटेड। पे स्केल लेवल 10। ये एज लिमिट 25 से और 40 ईयर। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एमए संस्कृत में फर्स्ट क्लास, और आचार्य इन व्याकरण और संस्कृत साहित्य। 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आगे देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। इसमें वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट का नाम क्या है, इंस्पेक्टर राजकीय कार्यालय। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2, और नेचर ऑफ पोस्ट होगा ग्रुप बी गेजेटेड। पे स्केल होगा लेवल 7 का। ठीक है, एज लिमिट 35 से 42 साल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू द कमीशंस फ्रॉम among such permanent government servant holding ministerial post in any office under the government as have put in at least 10 year continuous service on such post। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं आयुष होम्योपैथिक डिपार्टमेंट यूपी। नेम ऑफ द पोस्ट है रीडर की,
और नंबर ऑफ पोस्ट 32। और आगे देखते हैं, ये सारी वैकेंसीज़ हैं। नेचर क्या है पोस्ट का, ग्रुप ए गेजेटेड, पे स्केल 11 का, और एज लिमिट 28 से 45। एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है एसेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन होम्योपैथी विद 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन अ होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ डिग्री लेवल। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस एज अ सुपरवाइजर, को सुपरवाइजर एंड गाइड, को गाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन होम्योपैथी। ये हो गया। आगे नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश आयुष डिपार्टमेंट में ही ये प्रोफेसर की हैं, 3 पोस्ट हैं ये रही। इसके अलावा अब इसकी नंबर ऑफ वो देख लेते हैं। नेचर ऑफ पोस्ट ग्रुप ए, पे स्केल 12 का, एज लिमिट 30 से 50 साल। एकेडमिक क्वालिफिकेशन ये है आपकी 5 ईयर डिग्री इन यूनानी फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और 5 ईयर डिग्री फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, उर्दू एंड अरबिक और पर्शियन, इनमें से किसी एक की नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, और अरबिक और पर्शियन, इन दोनों में से। और 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट, 8 ईयर्स ओनली इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, इंक्लूडिंग 3 ईयर ऑन द पोस्ट ऑफ रीडर इन द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस। आगे देखते हैं नेक्स्ट वाली क्या है, उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट। नेम ऑफ द पोस्ट लेक्चरर अरबी, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। नेचर क्या है पोस्ट का, ग्रुप बी गेजेटेड है, लेवल 10 पे स्केल, और एज लिमिट 25 से 40 है। एज रिलैक्सेशन इज़ परमिशेबल एज पर रूल। क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अरेबिक from a recognized institution, 3 year teaching experience in a recognized institution, working knowledge of Hindi and English and Urdu, ये प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। उसके अलावा अब हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। द नॉलेज ऑफ हिंदी इज असेंशियल। डेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एज 1 जुलाई 2024। मैक्सिमम एज लिमिट shall be relaxed by 5 year for the candidate belonging to reserved categories। अब देखते हैं और क्या क्या है इसमें इंफॉर्मेशन, जल्दी से देख लेते हैं। ये ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट द कमीशन में होल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट विच विल बी कम्युनिकेटेड ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम अंडर द कंडीशन ऑफ होल्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टाइप पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग शैल बी इम्पोज्ड फॉर रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट इन द मैनर गिवन बिलो। वो टेस्ट भी करा सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, नहीं तो वैसे डायरेक्ट एंट्री है, बट अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकते हैं। देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स फॉर द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज़ बीन गिवन बाय द कैंडिडेट, 1/3 of the marks assigned to the question will be deducted as penalty. If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer। तो यही आपको बता रखा है, जैसे आप कोई एग्ज़ाम देते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें जो प्रोसेस होता है वही है इसमें भी सेम। तो आगे देखते हैं क्या है। ये आपकी कंप्लीट बता दिया जो इन्फॉर्मेशन थी। इसके अलावा ये आपकी जो आपको वो लगाने हैं सर्टिफिकेट, वो आपके ये वाले सर्टिफिकेट हैं। ये सारे सर्टिफिकेट दे रखे हैं इन्होंने इस फॉर्म के लास्ट में, तो देख लीजिए क्या क्या है जो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, वो ये सारे सर्टिफिकेट हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आपका ये नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो अगर यहाँ पे मैंने आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपको इसी चैनल पर बता दूँगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसको अवेयरनेस थोड़ी कम है उसको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, गुड लक।